everyone, welcome back to my channel और let's start our new topic महापद नंदन। आज हम पढ़ेंगे महापद नंदन के बारे में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो महापद नंदन ने जो है मगध का टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया हद से ज़्यादा। उसने कई जो है रूलिंग फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय किया और उनको हराया नॉर्थ इंडिया में। और इसीलिए उसको एक टाइटल मिला इकारत का। उसने अपने अंडर लिया कोशाला को, काशी को, पांचाल को, वत्स को, अवंती को और कलिंग को। कलिंग को कुछ सोर्सेज मानते हैं कि वो महापद नंदन के अंतर्गत आते थे, मगध के अंतर्गत आते थे, लेकिन कुछ नहीं मानते हैं। ओल्ड क्षत्रिय डायनेस्टी को एलिमिनेट करके उसने जो है एक न्यू काइंड ऑफ रूलिंग डायनेस्टी जो है उसको चलाया था और मगध को जो है सुप्रीम पावर बनाया था इंडिया का। दूसरा काम उसने क्या किया कि क्षत्रिय को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंशियंट टेक्स्ट जो है वो बताते हैं कि जो महापद नंदन है उसको हम क्षत्रिय डायनेस्टी का डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। और ये एक मेजर पॉलिटिकल चेंज है उस टाइम के अकॉर्डिंग कि उसने जो है हेरिडिटी रूलिंग फैमिलीज़ को जो है रिप्लेस करके अपनी खुद की एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी को जो है इस्टेब्लिश किया। ये बताता है कि उस जो चलती हुई आ रही थी डायनेस्टीज़ उनको उसने हटाया और जो है अपनी खुद की सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी। तो पहला काम उसने क्या किया कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। इकारत का जो है उसको जो है टाइटल मिला। और कुछ फैमिलीज़ को उसने जो बहुत ही पुरानी फैमिलीज़ थी, रूलिंग फैमिलीज़ जो थी, जो बहुत सालों से शासन करती हुई आ रही थी, उनको डिस्ट्रॉय किया और हराया और अपने कंट्रोल में ले लिया। पुरानी क्षत्रिय डायनेस्टीज़ को जो है उसने एलिमिनेट किया। और दूसरा काम क्षत्रिय जो इतने साल से रूल करते हुए आ रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करके अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। तीसरा काम किसने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। बहुत ही ज़्यादा उसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो उसने इस्टेब्लिश किया था। सारी पावर जो है वो राजा के हाथ में थी। जो प्रोविंसेस थे यानी कि जो स्टेट्स है, जो प्रोविंसेस है जो उसने अपने कंट्रोल में लिए थे, वो गवर्नर के द्वारा जो है चलाए जाते थे, जो ऑफिशियली अपॉइंट किए गए थे अलग अलग सेंटर को देख के किंग के द्वारा। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है इन ऑर्डर टू एक्सपेंड वास्ट एम्पायर। बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए हमें कई लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए उसने हर एक अलग अलग प्रोविंस के लिए अलग अलग जो है गवर्नर रखे हुए थे। चौथा काम उसने क्या किया कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वेल्थ। अब जो है इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, कितना वेल्थ था हमारे पास, क्या स्ट्रेंथ थी हमारी। तो नंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल्दी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहली दो डायनेस्टी, हार्यंक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी का पूरा पैसा था नंद डायनेस्टी के पास में। महापद नंदन ने जो है रिवेन्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, मजबूत बनाया और बहुत से टैक्सेस जो है हैवी टैक्सेस कलेक्ट किए उसने, खेती से, एग्रीकल्चर से, ट्रेड से और कॉमर्स से। ग्रीक राइटर्स, जो ग्रीस के जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि जो नंदास की जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी का मतलब होता है जो उनका राजकोष था, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट था इंडिया में, यानी कि उनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं था। और इसी वेल्थ की वजह से जो है उनके पास सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस थी स्टैंडिंग आर्मी की। जब हम किसी भी लोगों को अपने पास रखते हैं तो उनका खर्चा, पैसा, ये सब हमें उठाना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि कल युद्ध होगा और आज हम सबको रात को घर घर जाके इकट्ठे कर रहे हैं कि आ जाओ भाई युद्ध होना है, ऐसे नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई उसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। और क्यों थी? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वो वेल्दी था, हद से ज़्यादा। तो इसीलिए जो है उसके पास क्या थी? स्टैंडिंग आर्मी थी। मिलिट्री पावर कैसी थी? तो उसने एक बहुत ही ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी जो है ऑर्गेनाइज कर रखी थी अपने पास में।
ग्रीक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो नंदा की आर्मी है वो चैरियट्स, हाथियों से, कैवलरी से, लार्ज इन्फेंट्री से, यानी कि बहुत ज़्यादा ही जो है उसकी हैवी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये सब जो है इन सारी चीज़ों से जो है कंसिस्ट थी उसकी आर्मी। सिर्फ इंसान नहीं, घोड़े, रथ और एलिफेंट्स ये सब थे। ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी जो है डिस्करेज करती है फॉरेन इन्वेंशन को इंडिया में आने के लिए और अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने में। अब जब हमारी खुद की फ़ौज इतनी ताकतवर होगी तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आके हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, 10 बार सोचेगा हमला करने से पहले। फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ऑल दो नंदा जो है बाद में जो है ओवरथ्रू कर दिए गए, क्योंकि जो है बहुत सी बाद में सिचुएशंस क्रिएट हो गई जिस वजह से नंदास जो है वो लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन नंद, हरियंक और एक और हरियंक डायनेस्टी, नंदास डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, इन तीनों डायनेस्टी ने जो है एक बेस तैयार कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कंक्लूजन ये हुआ कि महापद्मनंदन जो है वो एक फाउंडर नहीं था नंदा डायनेस्टी के लिए, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर बिल्डर था, यानी कि उसमें दिमाग बहुत था। उसने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, यानी कि उसने जो है अपना टेरिटरी बढ़ाई, स्ट्रॉन्ग अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रखी, यानी कि बहुत पैसा रखा अपने पास में। उसने जो है मगध को जो है प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मोस्ट पावरफुल स्टेट में एंशिएंट इंडिया का, और मौर्यन एम्पायर के लिए जो है ग्राउंड उसने वहाँ से तैयार कर दिया। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।